देखिए तुलिका जी, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। मैं आप ही से पूछता हूं, आज हम राजनीति से जुड़े हुए लोग, सत्ता से जुड़े हुए लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। वो जवाबदेही यह होती है कि हमें अगले चुनाव में जाना होता है। इससे पहले हमें जो हमने वादे किए उन्हीं वादों को हमें पूरा करना होता है। और ये जो बीच बीच में चुनाव होते हैं, उसकी वजह से वो जवाबदारी हमारे ऊपर दबाव बनाती है और हम उस कार्यों को करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह होगा कि तुलिका जी जो पत्रकार हैं, वो माइक लेकर के किसी सत्ताधारी दल के पास जब चुनाव के बाद जाएंगी, तो वो सत्ताधारी दल इतने अहंकार में होगा कि वो आपसे एक ही सवाल करेगा कि 5 साल बाद आना, जब चुनाव होंगे तब बताऊंगा, क्योंकि इस बीच में उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। वो जनता से भी इसी तरह का व्यवहार करेगा। सुन लीजिए, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आज मैं, आपने अभी बस्तर का उदाहरण दिया, मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा कि आचार संहिता के समय में काम अवरुद्ध होते हैं। आज ही विधानसभा में इनके उप मुख्यमंत्री ने एक सवाल का जवाब दिया है कि आचार संहिता के दौरान इनकी सरकार में पुल निर्माण का कार्य हुआ, बिना निविदा के कार्य हुआ। तो आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले लोग आचार संहिता की दुहाई मत दे तो ज्यादा अच्छा है। विधानसभा में यह कहा। तीसरी बात, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव ये एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को टाल दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। ये खुद तैयार नहीं है। सीधी सी बात है, ये देश में एक बहस छेड़ते हैं, नया सिगुफा छेड़ते हैं, ताकि देश की जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटके और ये सिर्फ राष्ट्र की बात करे और राष्ट्र को ये खोखला करते चले जाए। सीधा सीधा इसका यही एक अर्थ है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराने की इनके अंदर ताकत है तो बताएं, स्पष्ट करें, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि यदि अगर किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिर जाती है और उसे 3 साल का वर्ष बचा रहता है, तो क्या 3 साल वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? कौन सा रास्ता निकाला गया है आपके द्वारे में? दूसरी बात, रामनाथ कोविंद जी की जो उनकी सिफारिश है, उसमें उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 100 दिन बाद कराइए। तो जब 100 दिन बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे तो इसे वन नेशन वन इलेक्शन का नारा क्यों कहा जा रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन तो तब कहलाता जब पांचों चुनाव एक साथ होते, एक व्यक्ति सीधा सीधा 5 बार वोट डालता, 3 बार पंचायत में, 1 बार विधानसभा में, 1 बार लोकसभा में। तो कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ झूठा आडंबर है। आज लोकसभा में यह बिल पास हुआ है, क्यों? क्योंकि इनके पास संख्या है। संख्या नहीं होती तो वो पास नहीं होता। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये देश को पूरी तरह से खोखला करने वाला बिल है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और विरोध करती रहेगी।